आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, इस वीडियो में करने वाले हम लोग समास प्रकरण हिंदी व्याकरण का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन। और ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रवक्ता के अलावा किसी भी वनडे एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी लेखपाल आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफ़ी लाभकारी। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या। और आज की पूरी पाठचर्या हमारी आधारित होगी समास प्रकरण पर। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, टीजीटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है कि कतर ब्योंत में कौन सा समास है, इसका आपको जवाब बताना है। कतर ब्योंत में कौन सा समास है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने चयनित किया है विकल्प क द्वंद्व समास, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मनमाना में कौन सा समास है। तो मनमाना में समास हो जाएगा आपका विकल्प ख तत्पुरुष समास। टीजीटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कमल नयन में कौन सा समास है। टीजीटी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। तो कमल नयन में समास आपको बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है कर्मधारय को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। आइए देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 4, हानि लाभ में कौन सा समास है। यह टीजीटी 2004 और 5 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। तो हानि और लाभ और से विग्रह अगर हो रहा है, यहाँ पर समास आपका बनेगा द्वंद्व समास। तो विकल्प इसमें सही जवाब हो जाएगा। यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। टीजीटी 2005 का पूछा गया प्रश्न है। तो पंचवटी में संख्यावाची शब्द पंचवटी है, इससे आप अनुमान लगाएंगे। और विकल्प क के साथ अगर आप जा रहे हैं, तो राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही कौन सा युग्म सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें नीलोत्पल में कर्मधारय समास है, दशानन में बहुब्रीहि समास है, और राम लक्ष्मण में जो है अव्ययी भाव समास नहीं होगा, बल्कि राम और लक्ष्मण द्वंद्व समास होगा। दोनों ही पद इसमें प्रधान हैं। और दिवारात्रि द्वंद्व समास, यानी ग विकल्प के साथ अगर आप जा रहे हैं, तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि आजन्म शब्द में कौन सा समास है। आजन्म शब्द में समास आपको चयनित करना है। और विकल्प अगर आपने चयनित किया है अव्ययी भाव ग विकल्प को, तो राइट आंसर है। टीजीटी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। तिरंगा शब्द में आपको समास बताना है। और तिरंगा शब्द में अगर आपने द्विगु समास सेलेक्ट किया विकल्प ग को, तो राइट आंसर है आपका। टीजीटी 2009 का यह भी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि लंबोदर किस समास का उदाहरण है, इसका आपको जवाब बताना है। तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो आपने बहुब्रीहि समास सेलेक्ट किया होगा, अन्य अर्थ यहाँ प्रकट हो रहा है। तो राइट आंसर है। टीजीटी 2009 का पूछा गया प्रश्न है, क विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जय पराजय में कौन सा समास है। जय पराजय में आपको समास बताना है। और जय पराजय में अगर आपने समास सेलेक्ट किया है द्वंद्व समास को, तो आपने सही उत्तर चयनित किया है। क विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न संख्या 11 है, अकाल पीड़ित में समास कौन सा होगा। पीजीटी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। अकाल पीड़ित में समास आपको बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है तत्पुरुष समास को,
तो ग विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चंद्रकांति शब्द में समास कौन सा है? पीएचडी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। चंद्रकांति शब्द में समास आपका कर्मधारय समास है। ख विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कठपुतली में कौन सा समास है? पीएचडी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। कठपुतली शब्द में समास आपको बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प हो संबंध तत्पुरुष, तो सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में द्वंद्व समास शब्द है। पीएचडी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें आपका द्वंद्व समास बनेगा विकल्प को आज कल, आज और कल। अगला प्रश्न, पर्णकुटी में कौन सा समास है? पीएचडी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। पर्णकुटी यानी पर्ण से बनी हुई कुटी, क विकल्प आपने चयनित किया तत्पुरुष, तो सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि यथा विधि में कौन सा समास प्रयुक्त है? यथा विधि में कौन सा समास प्रयुक्त है, इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प को अव्ययी भाव, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि धनुर्बाण में किस तरह का समास है? पीएचडी 2000 का पूछा गया प्रश्न है। तो धनुर्बाण में समास आपका बनेगा द्वंद्व समास, विकल्प व इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में न्यय तत्पुरुष समास किस पद में है? इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प ग अभाव, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिस समास के पूर्व व उत्तर पद दोनों प्रधान हो उस समास को क्या कहते हैं? तो जब दोनों पदों की प्रधानता होती है तो वहां पर द्वंद्व समास बनता है। पीएचडी 2002 का यह पूछा गया प्रश्न है। और साथियों, इसी क्रम में आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सदगति शब्द में समास होगा। सदगति समास में पीएचडी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। तो सदगति में समास बनेगा आपका तत्पुरुष समास, विकल्प क्षमा करें कर्मधारय समास है। विकल्प इसका राइट आंसर होगा। सदगति में कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है कि शोकाकुल में कौन सा समास है? तो शोक से व्याकुल तत्पुरुष समास है। तो विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है? पीएचडी 2005 का पूछा गया प्रश्न है। तो युधिष्ठिर में अलुक तत्पुरुष समास है। तो विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कष्टापन्न शब्द में कौन सा समास है? कष्टापन्न शब्द में समास आपको बताना है और इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प तत्पुरुष, ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास कौन सा है? तो चक्रपाणि दर्शनार्थ, इसमें आपका अव्ययी भाव समास होगा। विकल्प ग इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, देखिए चक्रपाणि में जो है बहुब्रीहि समास होता है, लेकिन चक्रपाणि दर्शनार्थ में अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है कि सिंह द्वार शब्द में समास है। तो सिंह द्वार शब्द में समास बनेगा आपका तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है कि धनंजय में कौन सा समास है? तो धनंजय शब्द में समास बनेगा आपका बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है कि नवयुवक में कौन सा समास है? तो नवयुवक शब्द में समास आपको चयन करना है और अगर आपने इसका उत्तर चयनित कर लिया है कर्मधारय,
क विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। और सारे ही प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो साथियों इन प्रश्नों का उत्तर ध्यान पूर्वक दीजिएगा आप लोग। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है। इसमें कर्मधारय समास आपको बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प ग नीलोत्पल को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि गौशाला शब्द में कौन सा समास है। तो गौशाला शब्द में समास अगर आपने चयनित किया है तत्पुरुष, तो सही उत्तर है टीएसटी 2009 का पूछा गया प्रश्न है, विकल्प क इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो विकल्प ग इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुख दुख के बीच लगने वाला डैश क्या है। तो सुख दुख के बीच लगने वाला डैश चिन्ह जो होता है इसे योजक चिन्ह कहते हैं, वह विकल्प इसका सही उत्तर। आइए देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास आपको छांटना है। फटाफट उत्तर छांटिए आप। देश प्रेम में कौन सा समास होगा, और आपने उत्तर चयनित किया तत्पुरुष, तो बिल्कुल सही जवाब। नवरत्न में कौन सा समास होगा, तो नवरत्न में अगर आपने सेलेक्ट किया है द्विगु समास, तो सही उत्तर है आपका। धक्का मुक्की में समास आपको चयन करना है, तो धक्का मुक्की में समास अगर आपने बताया है द्वंद्व समास, तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि निशाचर का जवाब बताइए कि निशाचर में कौन सा समास है। तो निशाचर में बहुब्रीहि समास है, विकल्प ख इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि युद्ध भूमि, युद्ध भूमि के लिए समास आपको चयन करना है। युद्ध भूमि में अगर आपने तत्पुरुष समास सेलेक्ट किया, तो सही उत्तर के साथ हैं आप। नरोत्तम में कौन सा समास है, तो नरोत्तम में आपने समास तत्पुरुष सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। तो विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शब्द द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2001 का पूछा गया प्रश्न है। तो द्विगु समास का उदाहरण अगर आपने चयनित किया है सप्ताह को, तो राइट आंसर है। मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है, इसका आपको जवाब बताना है। मंत्रिपरिषद में अगर आपने समास तत्पुरुष सेलेक्ट किया है, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास किसमें है, इसका आपको चयन करना है। तो इसमें यज्ञशाला में तत्पुरुष समास है, बाकी यह द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, और यह चक्रपाणी में आपका बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर दोनों में से कोई प्रधान नहीं होगा बल्कि कोई तीसरा अर्थ होता है, तो बहुब्रीहि समास होगा, वह विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर में कर्मधारय समास है, वह विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनायास में कौन सा समास है। अनायास में विकल्प न्यय तत्पुरुष समास है, विकल्प क राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दसमुख में कौन सा समास है। तो दस मुख, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, वह विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि सुपुरुष में कौन सा समास है। स्टेनोग्राफर की परीक्षा 2001 का पूछा गया प्रश्न है। तो सुपुरुष में समास आपने कर्मधारय सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निर्भय में कौन सा समास है। तो निर्भय में समास आपका है विकल्प अव्ययी भाव, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो द्विगु समास का उदाहरण इसमें विकल्प कौन सा राइट आंसर बनेगा, और आपने चयनित किया घ विकल्प को त्रिभुवन, तो राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर शब्द में आपको समास बताना है, और अगर आपने उत्तर सेलेक्ट कर लिया है तत्पुरुष समास, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि गंगा स्नान में कौन सा समास है। तो गंगा स्नान में समास आपको बताना है, और अगर इसका उत्तर आपने चयनित किया है तत्पुरुष समास क विकल्प को, तो राइट आंसर। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो आज की पाठचर्या में साथियों लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।